बिल्कुल हटा दीजिए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे लग रहे हो आप। नंदू सेन यस जी को सर। देख लो, बिल्कुल आप मैं देखो, बिल्कुल। मैं भी ऐसे ही हूँ, क्या है। यस सर। तो आप सुन पा रहे हैं मुझे अच्छी तरह? यस सर, आपकी आवाज अभी स्पष्ट आ रही है। ओके, बहुत अच्छी बात है। क्या बात है कि अध्यापक हैं, आज साक्षात्कार के लिए आ रहे हैं। सर, हम लोगों को बाद में पता लगा है कि आप लोग भी इस तरह से ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इंटरव्यू, तो जैसे हमको पता लगा तो किसी तरह से कांटेक्ट आपका लेकर आपसे इंटरेक्ट होकर आज आपसे अपॉइंटमेंट लिया हमने। अच्छा, ओके, चलिए। आप प्रतापगढ़ से हैं? यस सर। कुछ खास बातें बताइए अपने प्रतापगढ़ जिले के बारे में, क्या विशेष है? प्रतापगढ़ उदयपुर संभाग का एक जिला है। ये आदिवासी या जनजाति जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है। यह यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य अच्छा है। उसके अलावा कुछ तीर्थ स्थल है, जैसे कि भंवर माता, गौतमेश्वर और आवरी माता। ये इस तरह से तीर्थ स्थल है। उसके अलावा यहाँ पर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है, साथ ही जाखम बांध भी यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी चर्चित दरगाह भी है कोई? यस सर, कांठल की दरगाह। क्या नाम है उसका विशेष? काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह है। अच्छा, आप प्रतापगढ़ से हैं तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर पानी की जो उपलब्धता है उसकी स्थिति क्या है? सर, दरियावत क्षेत्र में जो जाखम डैम बना हुआ है उसकी वजह से पानी की उपलब्धता है, किंतु अन्य भाग में थोड़ी पानी की उपलब्धता सर कम है। यहाँ पर पहाड़ी इलाका भी है और पानी की। एक केंद्रीय भूजल बोर्ड का एक सर्वेक्षण आया था, एक रिपोर्ट आई थी अभी, जिसमें राजस्थान के कुछ जिलों में अतिदोहित क्षेत्र हैं, कुछ जिलों में जल की उपलब्धता अच्छी है, भूमिगत जल की। उसके बारे में जानकारी है आपको? सॉरी सर, उसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, किन 4 जिले थे जहां पर जल को, मतलब जल की उपलब्धता अच्छी थी, उनको आप नहीं जानते? यस सर। अच्छा, और क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ पर? सर, प्रतापगढ़ में जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर अशिक्षा, उद्योगों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। उसके अलावा यहाँ पर कुरीतियां भी बहुत ज्यादा है सर। अच्छा, रेलवे लाइन है यहाँ पर? सर, रेलवे लाइन नहीं है सर। क्या वजह रही अभी तक रेलवे लाइन यहाँ पर नहीं आ पाई? सर, रेलवे लाइन के लिए जब सीपी जोशी रेलवे मंत्री थे तब उस टाइम पर बजट का आवंटन भी किया गया था, किंतु जैसे सीपी जोशी केंद्रीय रेलवे मंत्री से हटे उसके बाद में वापस ये काम थोड़ा ढीला पड़ गया सर। अच्छा, ओके। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की सरकार रहती है तब यहाँ का विकास होता है, बाकी अन्य कोई गवर्नमेंट आती है तो नहीं हो पाता है, यही है ना? सर, यहाँ प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है ये राजनीतिक मामले में इतना आगे नहीं है कि राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर यहाँ पर नेता इतने प्रभावशाली नहीं है कि वो योजनाओं को अपने यहाँ तक ला सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक रेलवे चित्तौड़ और रतलाम की तरफ जा रहा है और दूसरा उदयपुर की तरफ जा रहा है। ये एक डार्क जोन में आ गया है एक तरह से रेलवे के लिए खासकर। आपकी हॉबी क्रिकेट है, अभी तक आजकल कौन सी चैंपियनशिप चल रही है? अभी सर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है सर। किसके साथ है अपना मैच? न्यूजीलैंड के साथ। आप क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं? सर, स्टूडेंट लाइफ में खेलते थे किंतु अब देखने तक ही सीमित रह गई सर। तो देखते देखते हैं तो चीजें तो पता है आपको? सर, अभी समय अभाव के कारण कम देख पाता हूँ, किंतु जो पता है सर तो जितना आप हो अच्छा, सके ठीक है, उतना चलिए, बता। आप मुझे कुछ प्रैक्टिकल बातें बताइए। मैं आपको बाउंसर फेंकता हूँ, आप बाउंसर पे कौन से 2 शॉट खेलेंगे? क्या नाम होता है सर, उनका? एक तो हुक शॉट खेलूंगा और एक अपर कट। बाउंसर पे अपर कट खेल लेंगे तो बाउंसर थोड़ा वाइड होगा तब खेलेंगे ना। बिल्कुल हेड पे आ गया, कैसे खेलोगे आप? सर, उसके लिए हुक शॉट खेलूंगा सर। एक हुक और दूसरा, बाउंसर पे पुल खेला जा सकता है? यस सर। अच्छा, शॉर्ट बाउंसर पे थोड़ा खेला जा सकता है, चलिए।
फ्लैटेड बॉल क्या होती है मुझे बताइए आप। आ, जो बिल्कुल स्टम्प टू स्टम्प डाली जाती है वो फ्लैटेड बॉल होती है। नहीं होती है, आप और बताइए, जानकारी है इसकी आपको? इस स्टम्प टू स्टम्प तो सभी बॉलें सर होती है, आपको तकनीकी सर जानकारी नहीं है। नाम सुना है पर वो तकनीकी तौर पर याद नहीं। अच्छा, चलिए, आप मुझे ये बताइए कि यदि लेग साइड में बॉल आपके पिच कर रही है, मैं बैट्समैन हूँ, लेग स्टंप पे पिच कर रही है बॉल, यॉर्कर लेंथ पे है, उस पे आप कौन से दो शॉट खेलेंगे बताइए। सर चिप शॉट खेलूंगा। स्विप खेलेंगे, चलो स्विप आप स्पिनर को खेल सकते हैं। यदि बॉल की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, यानी आप समझ लो कि 150 के आसपास है, स्विप तो खेल नहीं सकते। यस सर स्ट्रेट ड्राइव। लेग स्टंप क्या काफी ज्यादा है, फिर कैसे खेलेंगे, काफी ज्यादा बाहर है। सर लेग स्टम्प से बाहर जाएगी तो वो वाइड जाएगी वैसे। खेलना है, मान लो आपको रन बनाना है, वाइड जाने की संभावना भी नहीं है। फ्लिक शॉट के बारे में जानते हैं क्या, फ्लिक? सर नाम सुना है पर पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। लेग ग्लांस जानते हैं, लेग ग्लांस? यस सर। ऐसा कौन सा शॉट है जो एक खिलाड़ी के नाम पे बहुत फेमस हुआ था, जो अपर कट की भांति ही था? सॉरी सर याद नहीं है। श्रीलंका के एक खिलाड़ी थे। सॉरी सर। दिलसुख सुना? यस सर। तिलक रत्न दिलशान थे, उनका एक शॉट था दिलसुख। यस सर नाम सुना है। नाम सुना आपने, चलो आगे शुरू कीजिए सर। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 अगस्त 1986। तो 1986 के हैं, और आपका ग्रेजुएशन कब पूरा हो गया था? 2008। पोस्ट ग्रेजुएशन? 2016 में। अभी एचएम है आप? यस सर। काफी जल्दी बन गए एचएम, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एचएम के लिए 5 साल तक तृतीय वेतन श्रृंखला, सेकंड वेतन श्रृंखला या फिर व्याख्याता के पद पर 5 साल का अनुभव प्लस बीए बीएड। तो अभी तो आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं, वहां से ही राज्य सेवाओं में आके क्या करेंगे? वहां अभी 5400 ग्रेड पे होंगे आप। यस सर। और यहाँ मान लीजिए आपको 4800 मिल गई तो ज्वाइन कर लेंगे? यस सर। ऐसा क्यों भाई? पैसे का नुकसान कौन उठाता है? सर स्टार्टिंग में सर राज्य सेवा में जाना चाहता था, इसलिए इसी को सोच के तैयार की थी, किंतु बीच में एचएम की वैकेंसी आई थी तो वो फॉर्म भर दिया सर, उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। तो अभी राज्य सेवा नहीं कर रहे आप, ये भी तो सेवा है। सर ये भी राज्य सेवा है पर इसमें एक ग्राम पंचायत तक ही सीमित रहूंगा मैं, जबकि अगर मैं प्रशासनिक सेवा में जाता हूँ तो मेरा कार्य क्षेत्र भी बढ़ जाएगा और कार्य विविधता भी बढ़ जाएगी और साथ में सामाजिक सम्मान वगैरह वो राज्य सेवा में कुछ होगा। वो तो सही है। एसडी अगर आप एसडीएम बनते हैं, आरपीएस बनते हैं या तहसीलदार बनते हैं, बीडीओ मान लीजिए, ये 4 पोस्ट के अलावा और कोई पोस्ट मिलती है ऐसी स्थिति में तो आपको फिर से एक ऑफिस तक ही सीमित हो जाएंगे, तो फिर आप उनको ज्वाइन नहीं करेंगे? सर अभी तक जो मैंने विचार किया है कि आरएस, आरपीएस और तहसीलदार और अकाउंटेंट सर्विस, अगर ये 4 तरह की सर्विस होगी तो इसमें जाऊंगा, उसके अलावा सर फिर नहीं जाऊंगा अकाउंट इसमें। सर्विसेज में तो कोई कार्य विविधता नहीं है, आरपीएस में भी नहीं है कार्य विविधता। तो सर उनमें आगे प्रमोशन के अच्छे चांसेस सर। प्रमोशन के तो इधर भी चांस है, अभी आप प्रिंसिपल बन जाएंगे आप। हाँ सर इसमें एक लेवल पर प्रमोशन का चांस है, किंतु उसके आगे थोड़ा प्रमोशन के लिए वेट करना पड़ेगा, जबकि उन दूसरी सेवाओं में कार्य भी अधिक मिलेगा और कार्य का विस्तार भी ज्यादा होगा और प्रमोशन की भी अच्छे चांस है सर। तो आप प्रमोशन के लिए आ रहे हैं या कार्य के लिए आ रहे हैं? सर दोनों के लिए। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि शिक्षक को, ये जो प्रोफेशन है इसको नोबल प्रोफेशन बोलते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? सर शिक्षक का कार्य ऐसा है कि वो प्रत्येक फील्ड के जो व्यक्ति होते हैं, यानी शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, इस कारण से इसको नोबेल प्रोफेशन माना जाता है।
तो आप मानते हैं शिक्षक का जो प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है, यस सर। तो इस नोबल प्रोफेशन को छोड़ना चाह रहे हैं? सर, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रगति चाहता है, तो सर मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आगे प्रगति करूं और आगे अपने करियर में राजस्थान की शिक्षा की जो क्या समस्याएं रही है, मुख्य समस्या आपके क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित? सर, यहाँ पर शिक्षा में पहले ही पिछड़ा इलाका है, इस कारण से जो अधिकतर शिक्षकों की नियुक्ति होती है वो उत्तरी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान के शिक्षकों की होती है, तो वो कुछ समय बाद ही तबादला करके यहाँ से चले जाते हैं, तो लगभग यहाँ पर अधिकतर शिक्षकों के पद खाली रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो माता पिता जो होते हैं बच्चों के, वो गरीब वर्ग से आते हैं, इसलिए बच्चों को भी घर का काम करना पड़ता है और जो उनको चाहिए अपना डेवलपमेंट करने के लिए वो मिल नहीं पाता। गर्ल चाइल्ड ड्रॉप रेट कितनी है वहाँ पे? बालिका जो है उनकी ड्रॉप रेट कितनी है? सर सॉरी सर, एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। आपके विद्यालय में कितनी बालिकाएं हैं? सर मेरे विद्यालय में 250 बालिकाएं हैं। और बालक कितने हैं? 228। मतलब बालिकाएं ज्यादा है आपकी? यस सर। बहुत अच्छी बात है। और इनमें से कितनी बालिकाएं होगी जो कि 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर लेगी, आपको लगता हो, जिनको देख के? सर जो कुछ एक दो बालिका हैं, अभी जैसे कोरोना काल में 4 बालिकाएं ऐसी थी जिनको हम घर पर भी गए, उनके माता पिता को भी कन्विंस किया, उसके बावजूद भी स्कूल नहीं आई, उन्होंने स्कूल छोड़ के वो दूसरी जगह मजदूरी पे चली गई। बाकी जो बालिकाएं पढ़ रही वो 12वीं तक शिक्षा ग्रहण कर रही है। ऐसा क्या प्रयास आप कर रहे हैं कि बालिका शिक्षा का विकास हो गया आपके क्षेत्र में? सामान्यतः देखा जाता है कि दक्षिणी राजस्थान में बालिका शिक्षा कम है। सर हमने हमारे विद्यालय स्तर पर सबसे पहले तो जो भी बालिका या बालक स्कूल नहीं आता है उसके लिए पहले तो शिक्षक जाते हैं, अगर शिक्षक से भी काम नहीं जमता, उनके माता पिता नहीं मानते हैं, तो फिर हम मैं खुद जाता हूँ। उसके अलावा एक आध गणमान्य नागरिक को भी ले जाते हैं ताकि उन बालिकाओं के पेरेंट्स को समझाया जा सके। उसके अलावा सर बालिकाओं के लिए हमारे वहाँ एक भामाशाह है, तो उनकी सहायता से हम उनको जो स्टडी मटेरियल है वो भी उनको अवेलेबल करवा देते हैं। क्या समस्याएं महसूस होती है बालिकाओं को विद्यालय में? सर सामान्यतः ये माना जाता है कि अगर घर पर एक बालक और एक बालिका है तो बालक को तो स्कूल पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है और बालिका जो होती है उसको से घर का काम करवाया जाता है। इस वजह से बालिकाएं कहीं न कहीं पिछड़ जाती है। नहीं, मेरा सवाल था विद्यालय में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है बालिकाओं को? सर विद्यालय में पहले कुछ समस्याओं का समाधान करना पड़ता था, पर राज्य सरकार की वजह से आजकल मिड डे मील भी दिया जाता है, जिस वजह से बालिकाओं को दोपहर का भोजन भी मिल जाता है। साथ में पहले टॉयलेट के लिए भी दिक्कत आती थी बालिकाओं को, किंतु अब राज्य सरकार ने वो व्यवस्था भी कर दी है, तो टॉयलेट की स्थायी व्यवस्था भी हो गई। तो और तो मुझे लगता है कि काफी सारी समस्या सोल्व कर दी सरकार। सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था है आपके विद्यालय में बालिकाओं के लिए? यस सर, सेनेट नंबर की व्यवस्था है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट मेंबर प्लीज। अर्जुन जी। जी 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 सर, शुरू करते हैं ना। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? यस नमस्ते। सर। जी 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 नमस्ते। अभी राजस्थान में कोविड से ठीक होने की दर क्या है? कितने प्रतिशत लोग कोविड से ठीक हो रहे हैं? 94% सर। एग्जैक्ट पता है कुछ? अच्छा, आप बताइए कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, वो 12th के बच्चों को इस बार बोर्ड तो हो नहीं रहे हैं, उनका मूल्यांकन कैसे करेगा? सर उनका मूल्यांकन करने के लिए राजस्थान बोर्ड ने 12 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से 12वीं के मार्क्स का डिवाइडेशन किया जाए, उनको मार्कशीट प्रदान की जाए, ताकि उनको उस आगे कमेटी एडमिशन में मिल यदि जाए। आपको सदस्य मनोनीत कर दिया जाए तो आपके क्या सुझाव रहेंगे? सर अगर मुझे शामिल कर दिया जाए तो मैं चाहूंगा कि एक तो उनको 10वीं का एग्जाम दिया उन्होंने, 10वीं के मार्क्स को आधार माना जाए, जैसे सीबीआई ने डिसाइड किया 30-30 और 40 का फार्मूला। तो यहाँ पर तो क्या है कि 50% कर लेंगे और 12वीं का एग्जाम हुआ नहीं सर, तो उसके लिए अभी 12वीं में एक
इंटरनल असेसमेंट देखिए बच्चों से काम करवा के कुछ मंगवाया जाएगा और उसके आधार पर 50% मार्क्स दिए जाएंगे। ये 50% मार्क्स उनको। आप गणित विषय के सीनियर टीचर भी रहे हैं ना? यस सर। गणित विषय का सीनियर टीचर का या गणित विषय का प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है? गणित प्रशासन में कैसे सहायक सिद्ध हो सकती है? गणित विषय में सर एकाग्रता चाहिए, धैर्य चाहिए और अनुशासन बना रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें प्रशासन में करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन में बिना धैर्य बिना अनुशासन के अच्छी तरह से काम नहीं हो सकता। एक प्रोजेक्ट आजकल चर्चा में चल रहा है, प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा। यस। आपको इसके बारे में जानकारी है? सर नई दिल्ली में जो संसद भवन है और राष्ट्रपति भवन है, वहां पर सर नया संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया जा रहा है। उसके अलावा विभिन्न मंत्रालय जो भी अलग अलग जगह है, उन सभी का एक ही जगह पर निर्माण किया जा रहा है। तो ये एक पूरा बड़ा बहुत प्रोजेक्ट। बढ़िया, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान का लिंगानुपात ज्यादा क्यों है? सर यहाँ पर जनजाति लोग ज्यादा निवास करते हैं और उनका ये मानना होता है कि भगवान ने चोंच दी है तो चुगा भी दे। इस वजह से वो लड़के और लड़की में ज्यादा कोई भेदभाव नहीं करते हैं। साथ ही यहाँ पर दहेज प्रथा की ऐसी कोई समस्या नहीं है कि दहेज प्रथा के लिए भ्रूण हत्या की जाए, इस प्रकार के कोई काम नहीं किया जाता। इस वजह से यहाँ पर लिंगानुपात अच्छा है सर। चलिए, दक्षिणी राजस्थान में शिक्षा का स्तर तो कम है, कम पढ़े लिखे लोग क्या लिंगानुपात अधिक लिंगानुपात के पक्षधर होते हैं क्या, या शिक्षित लोग अधिक लिंगानुपात के पक्षधर होते हैं? सर शिक्षित लोग होते हैं वो देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनके मौत की आवश्यकता होती है और वो बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके भी जानते हैं जिससे भ्रूण का लिंग निर्धारित करके उनको पता चलता है कि ये लड़की है, तो दहेज देने के कारण या बहुत सारे दूसरे कारणों से वो उसका भ्रूण हत्या कर देते हैं। परंतु दक्षिणी राजस्थान में लोग गरीब हैं, उनकी इतनी पहुंच नहीं है कि वो इन सारी चीजों का उपयोग करके पता कर सके लिंग का, इसलिए जो होता है वो हो जाता है। आप प्रधानाध्यापक के पद पर है और क्रिकेट खेलना आपकी रुचि है, तो इस पद पर रहते हुए आप क्रिकेट कैसे खेल लेते हैं? क्रिकेट के लिए आपको समय कैसे मिल जाता है? सर अब ये कम हो गया है, अभी तो कम ही खेल पाते हैं। बाकी सर पहले बचपन में ज्यादा खेलते, अब देखने तक ही सीमित रहा सर। अच्छा, आप कौन सी भूमिका में खेलते थे, बॉलर या बैट्समैन के रूप में? सर बैट्समैन और बॉलर दोनों। दोनों? और जो दोनों करता है उनको क्या बोलते हैं? जो बैटिंग भी करता है, जो बैट्समैन भी होता है, आप ऑलराउंडर की भूमिका में थे ना? अच्छा, क्रिकेट में आपका सबसे पसंदीदा फॉर्मेट कौन सा है? T20। क्यों, इसके पीछे क्या वजह है? सर ये कम समय में पूरा हो जाता है और इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है सर। अच्छा, तो फिर टेस्ट जैसे जिसमें टेम्परामेंट की शेयरिंग की प्रोसेस है, धैर्य होता है, टिक करके खेलना, वो सारी चीजें इसमें है नहीं। सर टेस्ट का अपना महत्व होता है, किंतु वर्तमान में T20 अच्छा लोकप्रिय है और ये समय का अभाव देखते हुए सर ये आज काफी लोकप्रिय है और समय का अभाव हमारे पास भी कम होता है, तो आज काफी पसंद किया जा रहा है। अभी भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री। रवि शास्त्री, अच्छा। अब आप, एक मेरा अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण के बारे में आपको पता है कुछ? यस सर, राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। दक्षिणी, मैं उसमें से ये पूछ रहा हूँ कि दक्षिणी राजस्थान के एकीकरण की जो क्रम है वो बता दीजिए कि दक्षिण राजस्थान के जो वर्तमान जिले हैं वो कब कब शामिल हुए? आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि दक्षिण राजस्थान के अभी जो जिले हैं उनका एकीकरण कब कब हुआ, आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बता दीजिएगा। पर्टिकुलर नहीं हो तो जिन चरणों में हुआ उन चरणों के बारे में बात करिए।
सर दूसरे चरण में 25 अप्रैल 1948 को राजस्थान के जो दक्षिण राजस्थान के जिले हैं राजस्थान संघ में शामिल। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और तीसरे चरण में उसमें उदयपुर शामिल हो गया था ना? ठीक है, यस सर। ठीक है। अर्जुन जी शुरू हाँ, कर दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक तो